हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ओवरसीज बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या इंडियन ओवरसीज बैंक मॉर्टगेज लोन। तो दोस्तों, मॉर्टगेज लोन पे हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। उनमें से कुछ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इसके अलावा भी बाकी बैंकों के भी जो मॉर्टगेज लोन्स हैं उन पर हम वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट रेंट, पर्सनल लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल ऑटो लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स। तो दोस्तों, हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। आप जब भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज कर पाएं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडियन ओवरसीज बैंक से प्रॉपर्टी मॉर्टगेज लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या मार्जिन है, क्या सिक्योरिटी बैंक चार्ज करता है, इसके अलावा क्या एप्लीकेबल चार्जेस हैं। तो दोस्तों, सब आपको आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंडियन ओवरसीज बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप इंडियन ओवरसीज बैंक से लें या किसी भी बैंक से लें, पर्पस सेम है। आप अपनी कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल नीड को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। रादर कि आपकी जो नीड है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। कहीं इलेजिटिमेट आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो उसके लिए लोन्स नहीं दिए जाते हैं। तो आप किसी भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, चाहे वो मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, मैरिज के लिए चाहिए हो, स्टडीज़ के लिए हो, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, या किसी और भी कंस्ट्रक्टिव पर्पस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कुछ और काम के लिए आपको पैसा चाहिए, कोई भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस लोन का? तो कोई भी प्रोफेशनल, आर्किटेक्ट, सीए, सैलरीड प्रोफेशनल्स, बिजनेस, किसी भी तरह का अगर आपका प्रोफेशन है, यहां से आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो इसमें आपकी इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आपकी जो कुछ रेगुलर इनकम होगी उसके अगेंस्ट ही आप ले सकते हैं। अगर आपका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो खाली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। हाँ, अगर आपका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी है और आपकी प्रॉपर्टी अगर रेंटेड है, वहां से आप रेंट ले रहे हैं, तो आप उस रेंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं विदाउट एनी इनकम प्रूफ। आपको खाली रेंट डीड देनी होगी, तो उस पर भी हम काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं, तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया कि हर तरह के लोग एलिजिबल हैं, चाहे वो सैलरीड है, बिजनेसमैन है, या किसी और प्रोफेशन में है। और इंडिविजुअल जो भी लोन ले रहे हैं उनकी एज कम से कम 20 ईयर्स होनी चाहिए, और उनकी मिनिमम सैलरी अगर सैलरी से है या उनकी कोई किसी और प्रोफेशन से इनकम है, तो कम से कम इनकम जो है 30,000 पर मंथ होनी चाहिए, तभी वो उस लोन को ले पाएंगे। अगर आपकी इनकम मंथली 30,000 से कम है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और कम से कम 2 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो कम से कम 2 साल से आप सेम प्रोफेशन में होने चाहिए, तभी आप इस लोन का अवेल कर पाएंगे। और जॉब के लिए मैं बता दूं कि ब्रेक सर्विस नहीं चलेगा इस केस में। आपकी जो 2 साल की सर्विस है सेम ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए लास्ट 2 साल से, तभी आप इस लोन स्कीम में लोन ले पाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहेगी इस लोन स्कीम के लिए? सबसे पहले आपके वैलिड एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, लैंडलाइन बिल, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर कनेक्शन, तो कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में सबसे पहले आपका होता है पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो होता है वो मैंडेटरी है। पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है, और सिबिल स्कोर ही डिसाइड करता है कि आपको लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपकी जो सिबिल रिपोर्ट होती है उसमें क्लियरली सब कुछ दिख जाता है बैंक वालों की कि आपकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। अगर आपने
हिस्ट्री में कुछ लोन लिए थे आपने, उसका रीपेमेंट कैसे किया या नहीं किया, अच्छे से किया, वो सब बैंकर को रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर बैंक की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो आपकी सिबिल देखने के बाद वो लोन देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। और अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर है, आपने किसी भी लोन को कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आपको इजीली कोई भी बैंक लोन दे देगा। उसके बाद में इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, खाली आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन नहीं दिया जा रहा, प्रॉपर्टी इज जस्ट अ सिक्योरिटी। तो लोन आपको आपकी इनकम के अगेंस्ट ही दिया जाएगा और आपकी इनकम के प्रोपोर्शनल ही आपका लोन रहेगा। तो आपके जो इनकम प्रूफ है वो डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप सफिशिएंट होगी। उसके अलावा आप फॉर्म 16 या आईटीआर की कॉपी दे सकते हैं। और अगर आप किसी और प्रोफेशन से अर्न करते हैं, चाहे वो बिजनेस है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी और तरीके के प्रोफेशन से आप अर्न करते हैं, तो आपका जो इनकम प्रूफ रहेगा वो रहेगी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वही आपका इनकम प्रूफ होगा। और मिनिमम जो बैंक रिक्वायर होता है वो लास्ट 3 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न होता है। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस की ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होगी। और इसके अलावा आपको देना होगा लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी सैलरी किसी और बैंक में आ रही है, अगर आप सेम बैंक से सैलरी ले रहे हैं तो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर आप किसी और बैंक के साथ डील कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं किसी और प्रोफेशन में, तो आपकी लास्ट 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अपनी और बिजनेस की दोनों की, और फोटोकॉपी चाहिए होगी टाइटल डॉक्यूमेंट्स की, प्रॉपर्टी के और अप्रूव्ड प्लान की। तो मैक्सिमम लोन इस स्कीम के अंदर जो दिया जाता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम में 2 करोड़, दैट इज मैक्सिमम 2 करोड़। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2 करोड़ ही मिल जाएगा, या आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो आपको 2 करोड़ लोन मिल जाएगा। नहीं, ये डिपेंड करेगा टोटली आपकी इनकम पे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। तो आप कोई भी सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसमें आप डालिए कि आपको कितना लोन चाहिए, प्लस पीरियड ऑफ रीपेमेंट जो कि 7 साल है इस स्कीम में, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होगा, आप देखेंगे आगे वीडियो में। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए। तीनों चीजें डालने के बाद देखिए आपकी ईएमआई कितनी बनती है। जितनी भी वो ईएमआई शो कर रहा है वो आपकी इनकम की 50% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप ये लोन ले पाएंगे। क्योंकि ये आरबीआई के नॉर्म्स हैं कि 50% टेक होम पे होनी चाहिए, और इंडियन ओवरसीज बैंक इन नॉर्म्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 30,000 है तभी आप एलिजिबल होंगे, उससे कम है तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। उसमें 15,000 आपको टेक होम पे रहेगा जिसको बैंक नहीं छेड़ेगा। बाकी के जो 15,000 बचेगा उसमें से आपके सारे खर्चे, टैक्सेस या कई और इंस्टॉलमेंट्स या इंश्योरेंस की डिडक्शंस अगर हैं तो सब वहां से करने के बाद बैंक की ईएमआई निकलनी चाहिए, और उसी में से बैंक आपकी ईएमआई लेगा। बाकी के जो आपका 50% पार्ट है उसको बैंक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, वो सेफली आपके घर पे जानी चाहिए। इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक आपसे, तो काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक का इस टाइम पे, अप टू 1 करोड़ 9.75%, और अबव 1 करोड़ है 10.25%। तो दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अभी के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। आप जब भी लोन लेने जाएं आप लेटेस्ट रेट्स जो बैंक से कंफर्म करवा सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, तो लोन रिपेमेंट जो पीरियड है मैक्सिमम 7 इयर्स का है। 7 इयर्स में आपको लोन रिपे करना होगा, और इसमें किसी तरह का हॉलीडे पीरियड नहीं रहता है। तो हॉलीडे पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में आपको ईएमआई से एक तरह से छूट होती है, और ये हॉलीडे पीरियड यूजुअली हाउसिंग लोन में या एजुकेशन लोन में, तो कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जिनमें हॉलीडे पीरियड आपको दिया जाता है। बट इस लोन में किसी तरह का हॉलीडे पीरियड नहीं है। 7 साल यानी कि 12/7/84 ईएमआई में आपको ये लोन पे करना होगा। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, इक्विटेबल मॉर्टगेज की जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की, और आपकी प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप लोन रिपे कर देंगे तो बैंक आपको टाइटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वापस कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कितनी है,
तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लोन आपको दिया जाएगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अब जितना लोन आपको सैंक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल 50 लाख का लोन अगर आपको सैंक्शन हो रहा है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम से कम, जो बैंक एज ए सिक्योरिटी लेगा, कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी का 50% ही आपको लोन दिया जाएगा। तो चार्जेस क्या लेगा इंडियन ओवरसीज बैंक आपसे इस लोन स्कीम पे? तो अप टू 5 लाख 0.60% और अबव 5 लाख 0.75%। तो दोस्तों ये चार्जेस जो हैं प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के चार्जेस होते हैं। जो बैंक का पैनल वैल्यूअर होता है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है, उसके चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। उसके अलावा बैंक का जो पैनल लॉयर होगा वो लीगल ओपिनियन देगा प्रॉपर्टी के टाइटल वगैरह पे, तो उसके चार्जेस अलग से होंगे, वो भी कस्टमर को बेयर करने होंगे। उसके अलावा अगर मॉर्गेज चार्जेस कुछ लगते हैं तो वो भी कस्टमर को बेयर करने होंगे, और प्रोसेसिंग चार्जेस। उसके अलावा स्टैंप ड्यूटी अगर आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, तो वो भी आपको देनी होगी। तो वो तो टोटली जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, उसमें बैंक का कुछ नहीं रहता। हाँ, प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक के पास आते हैं, वो भी बैंक बहुत बार उन पर वेवर चलता रहता है। तो आप जब भी लोन लें आप चेक कर लें कि एट प्रेजेंट पे कोई वेवर है या नहीं, अदरवाइज मेरे को पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। तो बैंक के बहुत बार वेवर चल रहे होते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, काफ़ी आपकी सेविंग हो जाती है। और ये था इंडियन ओवरसीज बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।